समझो 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 समझो। अरे क्या समझो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 12 हमारे पास क्या है? सो द क्वेश्चन इज अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. कहना क्या चाह रहा है? So my dear friends, यहाँ पे देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि आपका एक ट्रायंगल है ABC। ये फिगर ऑलरेडी आपकी पुस्तक में, किताब में दिया गया है, ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास है ये फिगर। सो ये फिगर हो गया कि ट्रायंगल ABC है जो कि कुंडली मार के बैठा है किधर? सर्कल के चारों तरफ, यानी उसे सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, जिसका रेडियस क्या है सर्कल का? वही अपना सेंटर से लेकर 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो सेगमेंट है ये वाली, देखो B से लेके C तक की जो साइड है ना अपनी, इसे दो सेगमेंट्स में बांट दिया गया है, BD और DC या CD भी आप इसे कह सकते हो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D के कारण ये यहाँ पे डिवाइड हो गई है। ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कब आता है? टेंजेंट हो, और ये टेंजेंट बन रही है ना, C भी आपकी टेंजेंट ही तो है, सर्कल को टच करके निकल रही है। सो दिस इज द टेंजेंट एंड डी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे ये मिल रही है सर्कल के साथ। तो इस भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कारण ये लाइन दो हिस्सों में बट चुकी है, जो कि बी से लेके डी तक का हिस्सा 8 सेंटीमीटर का है, डी से लेके सी तक का हिस्सा 6 सेंटीमीटर का है। यही आपको सवाल में कहा गया है। रिस्पेक्टिव का मतलब यही है कि भैया जैसे आपको मेंशन करके दिया कि बी डी और डी सी है, तो पहले बी डी को मानना और फिर डी सी को मानना, पूरी इज्जत के साथ, इधर का उधर नहीं करना है। आपको क्या पता करना है? सो आपको मेरे दोस्तों ए से लेके सी तक की लेंथ और ए से लेके बी तक की लेंथ पता करनी है, यानी इस ट्रायंगल की जो बची हुई दो साइड्स हैं इनको आपको पता करना होगा, और बहुत आसान है करना, इसे आप बहुत इजीली कर दोगे। वो बात अलग है कि थोड़ा लेंथी है। और इसी को लेके एक और चीज बता दूं, अगर आप चाहो तो इस सवाल को लॉन्गेस्ट क्वेश्चन अवार्ड दे सकते हो। जी हाँ, ये डिजर्व करता है ये अवार्ड। वो आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे सॉल्यूशन निकालेंगे कि काहे इसको हम ये अवार्ड से नवाज रहे हैं। सो शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करना होगा, किस तरह से पता करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जो भी करना है आगे का चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बस ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज फिट होगी। लेकिन उससे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। बोले हैं अब क्या कंस्ट्रक्शन है? इतना कुछ तो दे दिया। कंस्ट्रक्शन ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी तो दिया है। बोले जी बिल्कुल। यहाँ पे भी तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बोले हाँ जी। और यहाँ पे भी तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बोले जी बिल्कुल। ये भी तो टेंजेंट है और सर्कल को करके स्पर्श करके निकल जा रही है, तो ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इनको नाम दे दे। चलो नाम दे देंगे कि ये मेरा है पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? ये एफ है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इसे नाम दे दूं तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया? ई हो गया। कहोगे ओके जनाब, ई हो गया, एफ हो गया। अब क्या करना है? द कंस्ट्रक्शन इज कि इन सारे पॉइंटों को जोड़ना है। देखो ए से लेके ओ तक जोड़ो, पहले ओ ए को जोड़ देना है। कहोगे ओके जनाब, जोड़ दिया। उसके बाद ओ और सी को जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ दिया। फिर ओ और बी को जोड़ लीजिए, जोड़ो साथ में मेरे, जो आपने फिगर ले रखा है। बात तो सही, टेक्स्ट बुक में ना फिगर, उसे नोटबुक में बनाना पड़ेगा। सो उसे बना लो और फिर मेरे साथ साथ इसको जोड़ते चलो। उसके बाद ओ से लेके एफ तक को जोड़ दीजिए, और माय डियर फ्रेंड्स ओ से लेके ई तक को भी जोड़ दीजिए। बस इतना ही काम था आपका। अब ये जो काम हमने किया है, हाँ, ये ड्राइंग कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्शन इसे भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि भैया हमने कंस्ट्रक्शन की है, या आप सीधा लिख सकते हो ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले हमने सीधा लिखता है, ज्वाइन हो गया हमारा। ज्वाइन सबसे पहले क्या करना है? ज्वाइन ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ एफ एंड ओ ई। अब आप कहोगे ये तो हो गया, अब आगे क्या किया जाए? सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे जो नई चीजें हमें लानी है ना, उससे पहले वो चीजें जो ऑलरेडी आपको सवाल में दी गई हैं उन पे ध्यान देंगे। बोले ऑलरेडी सवाल में क्या कहा गया है? सो यहाँ पे देखिए, आपको कहा गया है कि जनाब CD जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। अब आप कहोगे हाँ जी, कहा गया है CD जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। सही बात है। तो यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, C क्या है? बोले C क्या है? लाइन का एक पॉइंट है भाई लास्ट में। हाँ, ये सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। बोले हाँ जी, एक्सटर्नल पॉइंट है। यहां से दो टेंजेंट जा रही है, ध्यान दो, ये गई इसी पॉइंट से,
इसी पॉइंट से ये भी जा रही है। कहोगे अरे हाँ ऐसा तो हो रहा है। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो अब तक आपके दिमाग की घंटी बज गई होगी कि ऐसा हो रहा है मतलब थ्योरम 10.2 आ गई यहाँ पे कि जनाब एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जा रही हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी। है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बताओ। ऐसा होगा जी, बिल्कुल होगा। तो इसे मैं पहले जोड़ दूं, बेचारा कट गया था। ओके, वे आधा टेढ़ा जुड़ गया, कोई ना। ओके, ये मेरा F पॉइंट था और ये मेरा C पॉइंट था। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। ऐसे ही सारी तरफ हो रहा है। यहाँ देखोगे तो B आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से B से D और B से E सेम पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगी। ऐसे ये आपके हो गए। बोले तो इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, कहना यहाँ पे ये है कि आपको इसकी लेंथ पता है। बोले लेंथ पता है, हाँ। आपका मकसद क्या है, पहले तो ये बताओ मकसद क्या है हमारा। बोले मकसद तो ये है अच्छे मार्क्स लाना। अरे वो तो आप शिगा की पाठशाला से पढ़ोगे तो आ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मकसद क्या है? मकसद ये है हमारा, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। AB और AC हमें पता करने हैं, और इन्हें पता करने के लिए जितनी चीजें और हमें इसी सवाल से पता लग सके वो बहुत बढ़िया होगा। तो इसी सवाल से देखो आपको क्या पता चल रहा है कि अगर CD 6 सेंटीमीटर की है और हमें पता है CD और CF आपस में इक्वल होंगी। वाई? द रीजन इज थ्योरम 10.2 दैट एक्सटर्नल पॉइंट से निकली गई दो टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। तो इसकी लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो मुन्ना ये भी C से लेके F कितना होगा? 6 सेंटीमीटर ही होगा। लो, A से लेके C तक की आधी दूरी तो आपको पता चल गई। इतनी सी बची है, उस पे भी आएंगे। सिमिलरली अगर हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ देखोगे तो B है जी जनाब, B है तो B आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। सेम चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो BD और BB भी आपस में इक्वल होंगे, तो जितनी लेंथ BD की है उतनी लेंथ BE की भी हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अपना BE कितना है? 8 सेंटीमीटर का हो गया है। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे कि ये आधे आधे तो आ गए, बट बढ़िया होता AF और AE मिल जाते। AF AE मिले, हम इन दोनों में इसको जोड़ देंगे और पूरी लेंथ निकाल लेंगे। जा तो सही रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है ना, हमें AF और AE नहीं पता है। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का नहीं पता है। बोले तो क्या किया जाए जनाब? जो चीज़ हमें पता नहीं होती गणित में हम उसको क्या करते हैं? वेरी इजी, बहुत बार करते हैं, हमेशा करते हैं। ना पता हो तो हम वही काम करते हैं। बोल क्या? लेट। जी हाँ, तो हम लेट कर लेंगे कि जनाब A से लेके F मेरा क्या है? A से लेके मेरा F X है। सिमिलरली A से ली, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ X। अब आप कहोगे क्यों? एक ही वेरिएबल दो बार काहे आएगा? यहाँ पे y लिखो, आएगा y बिकॉज A भी तो भैया एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट AF और AE आ रही हैं, यानी AF और AE आपस में इक्वल होंगी। आपस में इक्वल होंगी तो जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी होगी। तो दोनों साइड सेम ही चीज लिखी जाएगी, x जो नीचे काम किया ना सेम वही है। तो आप यही मेंशन कर देना है कि भैया लेट कर लेंगे दैट AF इज इक्वल्स टू AE और ये दोनों की दोनों इक्वल हैं x के। इतना काम हमारा लेट करने का हो गया है। अब आपको आगे क्या किया जाए? सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आगे आपको ना ये तीनों साइड पूरी पूरी लिख लेनी है। मतलब अभी तो टुकड़े में है ना कि भाई मेरा BD इतना, CD इतना। अब ऐसे लिखो पूरी BC कितनी है, पूरी AC कितनी है और पूरी AB कितनी है, क्योंकि वो तो पता नहीं है। अरे जो भी लेट वेट करके लिखा है उसके हिसाब से लिख लो। तो अगर हम उसके हिसाब से लिखें तो जल्दी से बताइए मेरी पहली साइड AB जो है ये क्या होगी? बोले x है, इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 8। ये बेचारा x लिखा ना नहीं जा रहा क्या? इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस में 8। अब लिखा गया। ओके, उसके बाद AB ले ली, AB। अब BC पे आ जाए या AC पे? चलो AC ले लेते हैं। AC क्या होगी हमारी? क्योंकि AC होगी x और 6 को ऐड कर देना है। ठीक है, x प्लस में 6 आ गया अपना। ठीक है, अब एक और चीज आएगी, कुछ के दिमाग में आएगा, हम 8 प्लस x क्यों नहीं लग सकते या 6 प्लस x क्यों नहीं लिख सकते? कोई चीज बदल जाएगी ना मुन्ना? कोई चीज नहीं बदलेगी, आंसर आपका सेम ही आएगा। बट वो क्या है ना, अननोन वैल्यू को पहले लिखना अच्छा होता है। गणित में हम यही करते हैं, अननोन वैल्यू पहले लिखते हैं। मैथमेटिक्स में अननोन वैल्यू पहले लिखी जाती है एंड आफ्टर दैट जो भी आपके पास गिवन वैल्यू है वो, वरना इधर का उधर कर दोगे तो भी चलेगा, ज्यादा चेंजेस कुछ आने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं। AB मिल गई, AC मिल गई, अब BC भी ले लो, B से C तक। ठीक है, BC कितनी है? ये तो आपके पास है, इसमें वेरिएबल की लोड नहीं पड़ेगी, दोनों नंबर है, 8 और 6 को जोड़ देना है। यानी यहां मैंने कर देना है 6 प्लस में 8, कितना होगा? 14 होगा। सो AC आपका कितना आ चुका है? 14 आ चुका है। अब आप सोचोगे ये सारी चीजें करी क्यों गई हैं? वाई? बिकॉज हमें तो ये चाहिए। ध्यान दो, आपको AB और AC किस चीज से मिलेंगी? क्या है आपके रास्ते का मेन कंकड़? कहोगे ये जो X,
ये x है मेन कंटेंट एग्जैक्टली। हमें अगर x पता चल जाए, x की वैल्यू पता चल जाए तो फिर क्या ही कहना, ए बी और ए सी दोनों निकल के आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों अब पता है क्या करना है, बोल क्या करना है, इस x को पता लगाने के लिए, और ये ए बी और ए सी, बेसिकली x पता लगाना क्या है, ए बी और ए सी की लेंथ पता कर लेना। तो ए बी और ए सी को पता करने के लिए हम इस पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये है यहाँ नई चीज। अब कहोगे ओके हमें एरिया निकालना होगा ट्रायंगल का, एग्जैक्टली ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। अब कहोगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा याद करो याद करो। और रूट के अंदर आता है, थोड़ा सा नाम भी है उसका बढ़िया सा, एकदम हीरो जैसा, सुन के कुछ याद आया, हेरॉन्स फॉर्मूला, एग्जैक्टली हेरॉन्स फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अब जरूरी नहीं है उससे आंसर आ जाएगा, पर हम लगा के देख रहे हैं, क्या पता कुछ तो निकल के आ जाए। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेट मी राइट हियर कि हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इस पूरे ट्राइंगल का मुझे एरिया पता करना है। पता करने का कारण ये है कि उसमें ये सारी वैल्यू आएंगी तो किसी ना किसी तरीके से x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मतलब मुझे अगर ये पूरा पता चल गया तो उसमें से फिर मैं इधर का उधर करके माइनस वाइनस करके आंसर निकाल सकती हूँ। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब फॉर्मूला लिखो, क्या है फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। कभी याद नहीं आ रहा, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, नो टेंशन, लिखते हैं ना अभी यहाँ पे। तो हीरोन्स फॉर्मूला अपना है कि भैया पहले लगाओ एक बढ़िया सा रूट। ओके जी लगा दिया। अब लिखो अंदर s, जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा s माइनस ए, फिर वापस से एक ब्रैकेट लगाओ जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा s माइनस बी, फिर वापस से एक ब्रैकेट लगाओ जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा s माइनस सी, और इतना सा प्यारा तो नहीं कर सकते, हाँ। तो ये जो फॉर्मूला है अपना वो हो गया हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अब आप कहोगे चलो फॉर्मूला लिख ही दिया है तो वैल्यू डालना शुरू करते हैं, पर ये एस ए बी सी है क्या, हाँ बात तो सही है, ये भी समझना पड़ेगा। चलो इसको यहाँ पे समझे हम, पर वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगी तो फिर आपको कंफ्यूजन आएगा कि वो सॉल्यूशन कहाँ से चला गया। कोई नहीं, यहाँ पे ही बता देती हूँ। पहले मैं इसको हटा दूँ, बेचारा ओ एफ मिट गया, यहाँ से जाएगी ये लाइन। ओके, अब कहोगे रूट मिट गया, हाँ ये से भी मिला देंगे। ओके देखो एस क्या होता है, इस फॉर्मूला को एस मैं इसको बाद में लिखूंगी, आपको पहले एस समझा देती हूँ। एस होता है जनाब हमारा सेमी पैरामीटर, सेमी आधा। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए और बी और सी, ए बी सी आपकी जो ट्राइंगल की कितनी साइड होती है पहले ये बताओ, ट्राइंगल की 3 साइड होती है, उन तीनों साइडों को जोड़ दो आपका पैरामीटर आ जाता है। यानी a प्लस में b प्लस में c, इसका आधा होता है हमारा s। उस फॉर्मूला में s का यही रोल है, s की ये वैल्यू होती है कि तीनों जो अपना ट्रायंगल है उसके पेरीमीटर का आधा कर देना, दैट इज द वैल्यू ऑफ s। ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर ए बी सी क्या है, 3 साइड आपकी a b c, इन तीनों साइडों को आप a b c के नाम से डिनोट कर देते हो। बात समझ आई, फॉर्मूले में जो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी था, तो a आपकी पहली साइड, b आपकी दूसरी साइड, c आपकी तीसरी साइड, और s जो यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो वो फॉर्मूला लगाने से पहले आप कहोगे a वगैरह तो हमारे पास सब कुछ है, a रा b रा c रा, हाँ ठीक है आपके पास सब कुछ है, a आपके पास है, b आपके पास है, c आपके पास है, बट माय डियर फ्रेंड्स s की वैल्यू नहीं है, उसमें s भी तो है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले s निकालेंगे फिर उस फॉर्मूला पे आएंगे। सो s निकालने के लिए क्या किया जाए, बहुत आसान है, a की वैल्यू लिखो, a क्या है आपका x प्लस में 8 है, पहली साइड मेरी x प्लस में 8, इसमें मैंने ऐड क्या करना है, दूसरी साइड मेरी, दूसरी साइड क्या है x प्लस में 6। जिस पैटर्न में हमने यहाँ पे लिखी है उसी हिसाब से आपको करना है, उसी हिसाब से आपको a b c 3 साइड मान लेनी है। x प्लस 6 मैंने लिख देना यहाँ पे, प्लस में 14 आ जाएगा, ओके, अपॉन में 2 आ जाएगा। सो ये आ गया मेरा 2। आगे देखो मैं ये आपको पूरा कर दे रही हूँ, उसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो मैं इक्वल टू में लिख दूंगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे साथ साथ लिखते चलो, ताकि समझ में तो आता रहे कि वो फाइनल आंसर टपका कहाँ से है, s की वैल्यू कहाँ से आएगी। सो अगर अब हम इसे यहाँ पे ही कंटिन्यू करें तो x प्लस 8 है, x प्लस 6 है, तो x जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x, प्लस में 8 और 6 वापस से कितने हो जाएंगे, 8 और 6 16, 8 और 6 14, 14 प्लस 14 28 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 28 अपॉन में 2। अब आपका हो गया, आगे क्या किया जाए, 2 से 2 काट दिया जाए, कहोगे कट गया ये, अब क्या करें हम, 1 सेकेंड, 2 से 2 काटने से पहले एक और काम कर लो। बोले क्या कर लें, 1 मिनट तसल्ली लीजिए जनाब। यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास आया 2x प्लस में 28
अपॉन में 2। आप कहोगे जी यही आया था। यहाँ पे हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन का लिया जा सकता है? सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे x के साथ का 2 सीधा तो कट नहीं सकता, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी है, डिवाइड के अंदर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे 2। बोले 2 कॉमन कैसे? देखो 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x का तो x आ गया। 28 में भी आप देखोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 कॉमन लेने पे ये काम हो गया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, अब आगे देखेंगे क्या किया जाए। अपॉन में 2 एज इट इज। अब हम 2 को काट सकते हैं, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना बच गया मेरे पास, x प्लस में 14। दिस इज द वैल्यू ऑफ s। s की वैल्यू आ गई x प्लस 14। इसको लिख लो अच्छे से कि इस तरीके से निकल के आई है, क्योंकि ये जो बीच में सारा काम हुआ है ये अभी मिटने वाला है। तो अभी हम इसे डायरेक्ट x के आगे x प्लस में 14 लिख देंगे, ताकि आगे ये पूरा खबड़खच काम ना रहे। लिख लिया, आगे बढ़े। लिख लिया तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दो। अब मुझे पता चल गया कि मेरा s जो है वो कितना है, x प्लस में 14 है। सो लेट मी राइट इट हियर, s इज इक्वल टू x प्लस में 14। अब मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगी, फॉर्मूला मेरे साथ साथ लिखते जाएं। एरिया ऑफ, यहाँ से लगना शुरू करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, नाम बताओ, अरे बताओ बताओ नाम क्या है, ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। द फॉर्मूला इज s, जिसके साथ में हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी s माइनस a की, फिर गुणा होगी s माइनस b की, फिर गुणा होगी s माइनस c की। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको खाली वैल्यूज पुट करनी है। क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। s क्या है, पहले तो रूट लगा लो, रूट को मत भूलना। ये आ गया अपना रूट। s कितना है, x प्लस 14, इसे यहाँ लिख देंगे। कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फॉर्मूला को देख के इतना मत घबराओ कि भाई साहब ये तो कितना बड़ा है, क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। s की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू सब आपके पास है, बस वैल्यू लिखने पे ध्यान दो। s आ गया आपका x प्लस 14, बोले जी बिल्कुल आ गया। ब्रैकेट लगा दो, आपस आपका s कितना है, x प्लस में 14 है। माइनस में आप देखो क्या आएगा, a है आपका x प्लस 8, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 8 एक साइड। उसके बाद 2 बार ब्रैकेट बंद होगा, ये ध्यान रखना, ये माइनस वाले के लिए लगाया था। अब आगे बढ़ते हैं, वापस से अब ब्रैकेट लगेगा, x प्लस 14 आ जाएगा। y बिकॉज s है, इसमें से अब माइनस करोगे क्या, आपका 2, b जो है वो दूसरी साइड, x प्लस में 6, तो ये लिख देंगे हम x प्लस में 6। लेट मी राइट इट हियर, x प्लस में 6, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब वापस से एक ब्रैकेट लगेगा, अब s माइनस c, तो s तो आपका वही रहेगा x प्लस में 14, जिसमें से माइनस करना है c जो कि है 14, बिकॉज c आपका 14 नहीं था, तो ये आ गया, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। रूट वहाँ को ऊपर तक खींच देंगे, हो गए ऊपर गया ज़्यादा ही, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अरे रे 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 रे, इसको यहाँ से हटाएंगे, ओके, थोड़ा नीचे की साइड लेके चलेंगे, सीधा रूट आ जाए। ठीक है, अब ठीक है, ये पूरा रूट लग गया, ये आपने वैल्यू लिख दी, फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज डाल दिए। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, वैसे इतने थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि पूरा सॉल्यूशन आ सके हमारा। ऊपर का लिख लिया ना सारा, ऊपर का सब सॉर्ट आउट है, नीचे आ जाते हैं। चलो अब कंटिन्यू करें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अब आंसर कैसे आएगा। वापस से पहले तो रूट जनाब आ जाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ों में पहले तो रूट को लगा लो आगे। ठीक है, अब क्या करना है, आप देखो मेरे प्यारो, x प्लस 14 को तो ऐसे ही ले लो, आपका ब्रैकेट से शुरू कर दो काम, ये जो आपके अंदर ब्रैकेट है ना, इनसे काम शुरुआत होगी। तो अब यहाँ पे हम ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो x प्लस 14 है, माइनस में x प्लस 8 है, तो यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो पहले उस अंदर का जो ब्रैकेट है उसको खोलेंगे। उसको खोलने के लिए क्या है, सीधी बात, देखो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, नजर आ रहा है। तो माइनस का साइन अगर है तो जब ये छुटकू छुटकू ब्रैकेट खुलेंगे, x प्लस 8 और x प्लस 6 वाले, इनके साइन बदल जाएंगे। मतलब x प्लस 14 तो मेरा एज इट इज रहेगा, बट माइनस का साइन है तो माइनस x आएगा, प्लस का 8 है तो प्लस का साइन बदल जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर, इतनी चीजें साफ है। आगे लिखे, ये मेरा एक ब्रैकेट हो गया। अगले ब्रैकेट पे चलते हैं। x प्लस 14, यहाँ पे देखोगे सेम वही बात है, किसी तो एज इट इज लिख दो, ये आ गया मेरा x प्लस 14। वही बात, माइनस है, ब्रैकेट आपका खुलेगा तो अंदर का भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का था, माइनस का 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाले ब्रैकेट को मैंने बंद कर देना है। अब अगर आप आगे देखोगे, यहाँ ध्यान से, आपको यहाँ तो x है ही नहीं, हाँ x नहीं है,
प्लस का 14 है और माइनस का 14 है, प्लस 14 माइनस 14 प्लस माइनस माइनस 14 में से 14 गया 0 बच जाएगा, इट्स 14। तो यानी यहाँ पे खाली बचेगा आपका x। ठीक है, ये अभी हमने ब्रैकेट को पहले स्टेप पे सोल्व कर लिया। अब क्या किया जाए, अब ना बहुत आसान सा काम करना है जो हमारा फेवरेट भी है, क्या, काटा पीटी। कहाँ काटा पीटी हो रही है, यहाँ पे हो रही है। देखो ये x प्लस 15 तो एज इट इज ले लो, x प्लस में सॉरी 14 है 15 नहीं है, x प्लस 14 एज इट इज आ गया। यहाँ अगर आप देखोगे ब्रैकेट में ये प्लस का x है, बोले जी जनाब ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, बोले हाँ तो प्लस का x माइनस का x कट जाएंगे ना आपस में, ये प्लस x प्लस माइनस माइनस x से x गया, तो यहाँ पे x से x कट गए, छुट्टी मनाने चले गए वैकेशन पे। ये सेम इधर आ जाओ, ये भी प्लस का x ये भी माइनस का x, ये भी दोनों गए वैकेशन पे। अब क्या बच गया यहाँ पे, उस x को मत काट देना, उसके पास काटने के लिए कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे अब आप देखोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस का 14 है और माइनस का 8 है, प्लस का 14 माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में से 8 घटा दोगे आपके पास जनाब 6 बच जाएगा। अगर मैं दूसरे ब्रैकेट पे आ जाऊं तो प्लस का 14 और माइनस का 6 है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 में से वापस से आपको 6 घटा देना है, तो कितना बचेगा, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। तो जनाब ये हो गया 8 और उधर का ब्रैकेट तो x लेके चल ही रहा है। अब क्या किया जाए, सो माय डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं, रूट लगाई जाए सबसे पहले। तो ये लगा दी, x प्लस 14 को एज इट इज लिख दिया जाए, कहोगे जी लिख दिया हमने बिल्कुल, और अब इनका गुणा कर दिया जाए, 8 6 8 छिक्की 6 8 जा या 6 8 48, तो ये हो जाएगा आपका 48। सिमिलरली ये जो x है ये इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये भी गुणा में आ जाएगा, ये हो गया आपका 48x। अब आप कहोगे आगे कैसे बढ़े, दिक्कत तो यही है कि हमारा मकसद था इसका पूरे का पूरा एरिया निकालना, बट उसके साथ साथ x की वैल्यू आ जाए, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। तो कहोगे तो मामला अटक गया, मामला तो अटक गया, तो इसको यहीं छोड़ दो, आगे मत बढ़ो, आगे जाने के कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। बोले गजब बात है, यही छोड़ देंगे से क्या मतलब है, अभी इतना किया, इस फॉर्मूला को लिखा, हीरोन्स फॉर्मूला ये निकाल के यहाँ पे आया, काम आएगा ये इतना आया हुआ भी, बट इसको अब आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा मकसद था वो यहाँ से पूरा का पूरा नहीं हो रहा है, आधा पूरा हो रही है। बोले तो क्या करें, तो पहले तो इस स्लाइड को उधर करें ठीक है, अब क्या करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि इस फॉर्मूला से हमें पूरा आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, गोल मत बदलो, लक्ष्य मत बदलो। लक्ष्य क्या है, x की वैल्यू पता चल जाए किसी भी तरीके से। बोले जी बिल्कुल, ऐसे आपकी लाइफ में भी है, जो भी आपका गोल है उसे मत बदलो। तो क्या करें, रास्ता एक चूज किया आपने, ये रास्ता चूज किया था, आंसर नहीं आया, लक्ष्य नहीं बदलना, तरीका बदल देना है, रास्ता बदल देना है। वही हम यहाँ पे करेंगे। क्या करना है भाई, हमने जो पहला रास्ता चुना था उससे हम पहुंचे नहीं अपनी मंजिल तक, तो अब उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। यहाँ दूसरा रास्ता है कोई, एग्जैक्टली है दूसरा रास्ता। क्या है देखो, इसको मैं वापस इधर लाऊंगी, बाद में उधर कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा लिख भी लिया होगा, इसे थोड़ा मुझे जूम करना पड़ेगा ताकि आप इसे समझ सको। फिलहाल सवाल बवाल वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। अब चूंकि हमने देखा कि पूरे ट्राइंगल एबीसी का अगर हम एरिया निकाल रहे थे तो भैया दाल ना गल पाई, तो हम क्या करेंगे ना, टुकड़ों में एरिया निकालेंगे। बोले हैं टुकड़ों में, हाँ हम क्या कर लेंगे कि सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है, ध्यान देना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये जो मेरा ट्राइंगल है ये वाला, मैं इसे येलो वो भी कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है, मैं पहले इसका एरिया निकालूंगी। बोले हाँ ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आगे हम ये करेंगे, इसका एरिया निकाल लिया, उसके बाद हम अपने ये वाला जो ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ये वाला ध्यान दो यहाँ पे, जिसका बेस ए बी है, ये जिसपे मैंने वाइट कर दिया है, ये हो गया आपका वाइट, कहोगे हाँ जी नज़र आ रहा है, ये हो गया। अब फिर मैं इस वाले ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल बन तो रहा है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ए ओ बी, ठीक है, फिर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगी। कहोगे ठीक है जी, इसका निकालोगे पहले फिर उसका निकालोगे, हाँ जी। उसके बाद मैं क्या करूंगी माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ आपको तीसरा ट्राइंगल बताने के लिए। ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है ए सी ओ या ए ओ सी, फिर मैं इसका निकालूंगी, क्या निकालेंगे, एरिया, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। समझ आ रहा है कौन कौन से ट्राइंगल की बात हुई, ए ओ सी का, ए ओ बी का
और OBC का, ठीक है। इन तीनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, कहोगे हमें तो जनाब पूरे का चाहिए ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। हाँ जी, तो फिर ना हम उन तीनों को जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, उसको इक्वल टू में जो अभी हम निकाल रहे थे लास्ट में उसके बराबर रखेंगे। बात समझ आ रही है, क्या करने वाले हैं, क्लियर हुआ। 3 हमारे ये ट्राइंगल बने हैं, लाल रंग अपना ये पिंक कलर, व्हाइट कलर एंड येलो कलर से देख सकते हो जो ट्राइंगल है, बीच में आपका O होगा यहाँ पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम 3 ट्राइंगल्स उठाएंगे, 3 ट्राइंगल का यहाँ पे एरिया निकालेंगे। और हाँ, अब आप कहोगे गजब बात है, फिर वही हीरोन्स फॉर्मूला। ना, हीरोन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे तो एक अलग ही खेला हो रहा है। तो वो वाला फॉर्मूला जो सा वो देखेंगे, वो लगाएंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, कौन सा ट्राइंगल उठाएंगे। चलो इसे मैं वापस छोटा कर दूं, हो गया छोटा तो कर दो, पर ये जो पूरे यहाँ पे कलाकारी की गई है इसका क्या किया जाए, इस कलाकारी को भी हटाना पड़ेगा। चलो इस कलाकारी को हटा देते हैं, ये खाली आपको बताने के लिए थी कि कौन सा ट्राइंगल हम उठा रहे हैं। नाउ वापस से मैं इसे इधर कर रही हूँ, और ये जो अब तक हमने लिखा है इसे आपने लिख लिया होगा, आई होप ये आ गया यहाँ पे। ओके, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भैया हम निकालेंगे अब क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इंडिविजुअली। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आ रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का नया तरीका हमने ढूंढा है। दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC पूरे के पूरे का कैसे आ जाएगा कि मैंने एरिया निकाल लेना है कौन से ट्राइंगल का, पहले OCB ले ले, कौन सा ले ले, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्राइंगल OBC, फिर प्लस कर दूंगी मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला लें अब, OAB ले लें यहाँ पे, ठीक है OAB ले लेंगे अब यहाँ पे, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बच गया अब, ये OAC बच गया जनाब। तो ये आ जाएगा आपका OAC, ठीक है। अब भी काम तो हमारा वही हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ABC का जो अपना ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल रहे हैं। पर क्या है ना, अब हम हीरोन्स का फॉर्मूला ना लगा के अपना ये वाला फॉर्मूला तो क्या है, पहले इन तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक एक करके निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब आप कहोगे हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ये यहाँ पे एक जैसा है तो इसकी वैल्यू ये है, ये रख सकते हैं। अरे बिल्कुल सही जा रहे हो, हम यही करेंगे, इसकी वैल्यू यही रखेंगे। इसे थोड़ी ना ऐसे आराम से आ गया भैया खा ले पी ले बैठ ले, तेरे को लिख दिया अच्छे से, रूट लगा दिया, ना, इसको निकालने का भी कुछ ना कुछ मकसद है, हेल्प करेगा ये। वो अलग बात है कि पूरा नहीं पहुंचा पाया, आधे रास्ते तक आया, अब ये इसका आधा रास्ता हमें आगे पहुंचाएगा। सो इसकी जगह तो हम यही लिख देंगे, x एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपके पास है इतना, तो ये लिख दोगे आप कि भैया x प्लस में 14 और साथ में 48x, यहाँ पे लिख देने दो 48x। ये है किसमें, रूट के अंदर, रूट वाक हो मत भूल जाना। अब कहोगे रूट बेचारा तो ढक गया, कोई नहीं, इस रूट की भी अभी काम कर देंगे। ये लाइन को यहाँ से उड़ा देंगे, लाइन थोड़ी इधर आ जाएगी, ये सर्कल इधर आ जाएगा, रूट आपका बन गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप कहोगे बताओ ना ऐसा कौन सा छुपा हुआ फॉर्मूला है जो आंसर दे देगा जो ये बेचारा नहीं दे पाया। हाँ, वो फॉर्मूला आप वापस फिगर पे आ जाओ। हैं गजब बात है यार, वापस फिगर पे बुला लिया। देखो फिगर पे अगर आप देखोगे, मैं इस ट्राइंगल को देख रही हूँ फिलहाल, OCB या OBC जिसे आप बोल सकते हो, ये वाला पहला। यहाँ अगर आप नोटिस करो, O क्या है, बोले जनाब सेंटर है। D क्या है, बोले D यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये बताओ OD क्या है, क्योंकि OD तो रेडियस है, बिल्कुल OD रेडियस है, D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी थ्योरम याद करो कौन सी वाली 10.1 कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री के एंगल की बात होते ही राइट एंगल ट्राइंगल दूर से ही, हाँ जी जनाब कैसे हो बोलने लग जाता है। मतलब ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो बात समझ आ गई, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, राइट, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल इसके अपोजिट की साइड ये और ये अपनी हाइपोटेनस हो गई है, क्योंकि ये लगाना है। अरे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पता करने का फॉर्मूला बोलिए जनाब फटाफट से, हाफ इंटू बेस इंटू एच ना, बेस इंटू हाइट ही होता है अपना ट्राइंगल का एरिया पता करने के लिए। हो गया, हाँ जी जनाब यही होता है, ट्राइंगल का एरिया पता करना हो तो वही यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि ओके अब समझ आ रही है कहानी, ये है यहाँ पे, जी जनाब ये है कहानी यहाँ पे। तो इसको भी अब आप समझ गए होगे, हटा दूं मैं इसे, हटा देते हैं चलो, ताकि हमारे पास वैल्यूज क्लियर रहे। मैं वापस यहाँ पे लाइन तो ड्रॉ कर देती हूँ। ये मेरे यहाँ से यहाँ तक था, ये था, ये था,
बस इतना ही था, और ये यहाँ थी और ये यहाँ थी, ठीक है। इस पे हम फोकस कर रहे हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी आपको समझ में आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ओ बी सी के अंदर बेस क्या है, क्योंकि नीचे वाला बी सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आ जाओ 14 है, तो ये आ जाएगा इंटू 14 इंटू हाइट। अब आप कहोगे हाँ यही दिक्कत है जी, वो क्या है ना, हमें ये ओडी नहीं मालूम है, रेडियस। अरे हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सवाल ही भूल गए। सवाल में आ जाओ, सवाल में आपको पहली लाइन में लिखा है, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है आपके पास, हाइट जो है वो आपके पास है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 लिख दिया। आगे बढ़े, अगले में भी सेम काम है, बस हाँ सेम काम जरूर है, यानी हाफ यहाँ पे बराबर रहेगा, बेस बदल जाएगा। बेस क्या है, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, ए बी आपका बेस बन गया। अब ये कितना है, x प्लस में 8 है, तो जनाब यहाँ आ जाएगा आपका, एक सेकेंड ना, x प्लस 8 या x प्लस में 8, जिसमें गुणा होगी सेम हाइट, रेडियस सेम रहने वाला है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कोसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं कि एक का रेडियस इतना, एक का, एक ही सेंटर है, तो भैया एक ही सेंटर, एक ही वहां से रेडियस निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो रेडियस होगा ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का, वही हमने लिख दिया। इसको मैं वापस थोड़ा छोटा कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो वाला ट्राइंगल भी वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा इधर आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, प्लस का साइन लगा दिया जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, हाफ तो जनाब वही रहने वाला है, बेस बदल जाएगा, ओ ए सी यानी ये वाला, ध्यान दो, x प्लस में 8, तो ये आ जाएगा x प्लस में 6, ओ ए सी, तो इसका बेस ए सी हो चुका है, तो ये आ जाएगा जनाब मेरा कितना, x प्लस में 6, हाइट सेम रहेगी 4 की 4। क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं, यहाँ तक बात समझ में आई कि कैसे ये फॉर्मूला लगा, समझ में आ गई है, तो यहाँ तक पहुंचे हो ना, अकेले अकेले पहुंच गए। अरे शेयरिंग इज केयरिंग, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो ताकि वो भी आपके साथ साथ इसे सोल्व करें, फटाफट से शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, अब क्या किया जाए, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पहले इसको तो ऐसा ही रहने दो, बल्कि इसको हाँ जी, इसको ऐसा ही रहने देंगे, रूट लगा देंगे, x प्लस में 14 लल्ला को बैठा देंगे, इधर 48x भी बैठा रहेगा, इसको बैठा रहेगा। इधर थोड़ी काटापीटी की जा सकती है, बोले जनाब क्या काटापीटी होगी, 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 जी, बोले हाँ ये कट गया। अब देखो 14 1 जा 14 जी, 14 2 जा 28 ब्रो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 28। आगे बढ़े, प्लस का साइन लगा देंगे, पहले का काम हो चुका है, इधर आ जाओ, यहाँ भी कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बोले जी बिल्कुल, यहाँ पे तो गुणा होगा, साथ ही साथ x भी है, तो पहले तो 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में x, तो ये हो जाएगा 2 के साथ 2x, साथ ही साथ मेरे दोस्तों अब 8 के साथ भी 2 गुणा में है, ये प्लस x, देखो x प्लस 8 है, यानी x प्लस 8 की गुणा आपको 2 में करनी है। यहाँ पे देखिए 2 की मल्टीप्लीकेशन x प्लस 8 में करनी है, तो इसके साथ होगा और फिर इसके साथ होगा, दैट इज 2 8 जा 16। बात समझ आई? यहाँ पे जो मैं लिखने वाली थी वो कैसे आया है, अब मैं इसको हटा देती हूँ, बेचारा इरेजर इतना छोटा कैसे हो गया, इसको हटा देंगे यहाँ से, हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना आ गया यहाँ पे, 2x प्लस 8 2 जा 16, प्लस का साइन, वापिस काटापीटी है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सेम चीज यहाँ पे है, x प्लस 6 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी पहले तो 2x हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस में 12। अब क्या किया जाए, बात तो सही है, अब क्या किया जाए, आगे बताया जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आप कर रहे हो इसको एज इट इज लिखा रहने दो, यानी x प्लस में 14 x, ठीक है, इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलो सब समझ में आएगा। अब तो बेसिक काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कर रहे हो नई चीज आ गई एकदम तुर्रम खा वाली, ना, वेरी इजी काम चल रहा है अभी तो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब आगे अगर आप यहाँ पे देखो 2x कहोगे हाँ जी x ही एक जैसी वैल्यूज है तो जोड़ देना, एडिशन में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दीजिए, 2x प्लस 2x हो जाएगा जनाब आपका 4x, प्लस में अब बची हुई वैल्यू ले लो, 28 16 और 12 यानी 16 और 12 तो 10 10 ही हो जाएंगे 20, और 6 और 2 मेरे हो जाएंगे 8 यानी 28, 28 और 28 जोड़ देने मैंने वापस से, तो ये आ जाएगा मेरा 8 और 8 6, यानी यहाँ पे आ गया 8 और 8 16, एक हसल 2 और 2 4 और एक 5, यानी ये आ जाएगा मेरा 56। ठीक है, जब हम 28 16 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 56। अब क्या किया जाए, 4x प्लस 56 आ गया, इधर ये सारी चीजें आ गई, तो रुको यहाँ पे एज इट इज चलना, ठीक है, यहाँ पे अभी एज इट इज चलना, अभी इसको हाथ मत लगाना, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसको तो बस लिखते जाओ। अब यहाँ अगर आप देखो ना
4 कॉमन लिया जा सकता है। बोले हाँ जी 4 कैसे कॉमन लिया जाएगा जी? अरे 4 कॉमन आ जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में x बच गया, क्योंकि यहाँ से x के पास से 4 आ गया। सेम यहाँ पे देखोगे तो 4 1 4, एक कैरी चली जाएगी आपकी, 4 4 सा कितना होता है? 16 होता है। तो ये बाहर आ गया, यानी 4 बाहर आ गया, x प्लस में 14 आपका बच जाएगा। अब क्या किया जाए? देखो मकसद क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था। x की वैल्यू पता चल जाएगी ना तो a b a c पता चल जाएंगे। तो मेरा मकसद है कि मैं किसी भी तरह ना इन x को एक साइड कर दूं, और आप देखोगे तो अब x ही बचे हैं, और बाकी नंबर्स को आप खेल सकते हो, यहाँ पे इनका काम कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रूट की छुट्टी करेंगे जनाब, ठीक है। ये बहुत देर से चलता आ रहा है, इसका आराम बहुत हो चुका है, अब इस रूट को हटाएंगे। रूट हटाने के लिए क्या किया जाए? वेरी इजी, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अगर हम इधर लगाएंगे स्क्वायर, एक सेकेंड ना, यहाँ पे मेरा ये आ गया, इसी पे लगा दूं, सेम पे समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे कर दूं। तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, इसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। बात समझ आ रही है? इधर अगर आप रूट हटाने के लिए स्क्वायर करोगे तो उधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट जनाब हट लिए, तो आपके पास कितना बच गया? x प्लस में 14, साथ ही साथ आ गया 48x। इधर क्या आएगा? इधर चीजें स्क्वायर हो गई हैं, इधर रूट नहीं था तो चीजें स्क्वायर होंगी। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो इसे तो आप स्क्वायर में लिख दो, लेकिन x प्लस 14 को स्क्वायर में मत लिखो, ठीक है। 14 का स्क्वायर मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो। वाई? इधर भी x प्लस 14 है, उधर भी x प्लस 14 है। काम देखो ना, दिमाग लगाओ। x चाहिए 28 करके, फिर हम इसे काट पीट कैसे पाएंगे? आगे की सोचो, फिलहाल जो दिख रहा है उससे 3 कदम और आगे सोचो। तो आप कहोगे हाँ जी सोच लिया, चलो लिख दिया x प्लस 14 का स्क्वायर। अब क्या करें? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये काम कर लो। मैं यहाँ पे इसे लिख रही हूँ x प्लस में 14, तो जी लिख दिया 48x, बोले जी ये भी लिख दिया, इक्वल्स टू 16x प्लस 14। अब कहोगे बात तो सेम ही लिखे जा रहे हो। अरे तनिक ठहरो, मैंने आपको जो स्क्वायर लगा हटाने को नहीं कहा है वो किस लिए लिखा है? 16 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है x प्लस 14 स्क्वायर में। x प्लस 14 स्क्वायर का क्या मतलब है? यानी x प्लस 14 में एक बार और x प्लस 14 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये थोड़ी पल्ले नहीं पड़ी, बात ऊपर से गई है। चलो देखो, मान लो ये तो x प्लस 14 है, मैं कहूँ 2 का स्क्वायर, करना नहीं है। 2 स्क्वायर का मतलब क्या है? कि 2 की गुणा 2 के साथ होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 सा 4, 2 का स्क्वायर आ गया। यही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। बात समझ आई यहाँ पे? अगर मैं कहती हूँ x का स्क्वायर, यानी x की आप क्या कर रहे हो? 2 बार मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, दैट मीन्स इट कम्स एज x स्क्वायर। वही काम मैंने यहाँ पे किया है। बेसिक चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बोले किया क्यों है? ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 14 है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 14 है, यहाँ पे भी x प्लस 14 है। बोले तो अरे भाई गुना में x प्लस 14 है, ये इधर है वो उधर है, आपस में ये कट जाएंगे। यहाँ से भी ये दोनों छुट्टी पे चले गए हैं, यानी यहाँ से आपके x प्लस 14 की छुट्टी हो गई है। टाटा बाय बाय सी यू टुमारो हो गया उसका। अब आगे देखो, बोले अब क्या करना है? अब तो यहाँ पे खाली 48x बचा है। अरे अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। ये हो गया आपका 48x, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके? इधर तो 16 और x प्लस 14 ही बचा। कहोगे हाँ जी जनाब बिल्कुल, इधर तो 16 और x प्लस 14 ही बचा है। अब 48 और 16 के साथ भी खेला किया जा सकता है। बोले वो कैसे करेंगे? यहाँ पे बहुत आसान है जी करना। बोले कैसे? 16 1 सा 16, हो गया जी जनाब 16 1 सा 16, 16 2 सा 32, 16 3 सा 48 होता है जी। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो, 16 3 से आपका 48 ही होता है। यानी यहाँ से ये 48 कट गया, काटा पिटी की जा सकती है। 16 1 सा 16 हो गया, 16 3 सा 48 हो गया। अब क्या करें? पहले तो लिख दो जो भी बचा है, 3x इक्वल्स टू में इधर आपके पास खाली x प्लस 14 बच गया है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ तो 1 आ गया, 1 के साथ गुणा करोगे तो ये हो गए। वाह, कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए? x के बहुत नजदीक है जी, बिल्कुल हम x के बहुत ज्यादा नजदीक है। और क्योंकि अब हम अपनी मंजिल के पास आ चुके हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब वैल्यू निकल के आने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सारे x को एक साइड कर लेंगे, यानी ये इधर 3x है, उधर वो x बैठा है, उसको भी इधर बुला लेंगे। आ जा इधर आ जा, बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का x विच इज इक्वल्स टू 14। 3x में से जनाब माइनस कर दो, x में से और छोटा करती जा रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ मेरे साथ साथ लिखते चलो, ठीक है। 3x में से एक x गया, 3x थे, एक x गया, कितना बचा? 2x बचा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x विच इज इक्वल्स टू 14।
अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए। बोले जी और ये 2 है इसके साथ, तो क्या करेंगे, कल्टी मरवा देंगे इससे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो x हो जाएगा 14/2, इसे इसी के कंटिन्यू कर देना, तो ये आ जाएगा 2 1 2 and 2 7 14। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू हाउ मच, x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू 7 आ गई है। क्या अब हम ए बी और ए सी पता कर सकते हैं? फटाफट से जवाब दो, क्या हम ए बी और ए सी पता कर सकते हैं, यस और नो? यस, बिकॉज x की वैल्यू आ चुकी है। तो चलो शुरू करें, ए बी ए सी पता करना। रंग बदल लेते हैं, सबसे पहले तो अपने यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, इधर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें समझ आई है ना? नहीं आई हो तो रिवाइंड करके एक बार देख लेना, समझ आ जाएंगी। थोड़ा सा लेंथी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैंने भी जब ये देखा था थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था कि भाई कैसे करे, क्या करे, कितने स्टेप्स आ रहे हैं, बट बार बार इसे देखोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, बहुत ईजी लगेगा ये। चलो अब यहाँ पे हमें चाहिए, क्या क्या पूछा था, एक तो मुझसे कहा था कि ए बी की साइड पता कर, और फिर एक कहा था कि ए सी पता कर। ए बी क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, x + 8 था जनाब, तो यहाँ आ जाएगा x + में 8। x की वैल्यू क्या है, 7 है, तो ये आ जाएगा 7 + 8। 8 और 8 16 होता है, यानी हमें तो 8 और 7 जोड़ना है, तो ये आ जाएगा कितना, 15, दैट इज 15। इसका कितना दिया था, सेंटीमीटर में था, यानी ए बी कितना है गुरु, बोलो बोलो, 15 सेंटीमीटर आपका ए बी निकल के आ चुका है। एक साइड पता हो गई है, अगली साइड की तरफ बढ़े, आगे बढ़े जी जनाब, बिल्कुल बढ़िए। ए बी पता आ गया, ए सी पे चलेंगे। ए सी कितना है, वापस देखो यहाँ पे, x + में 6 है, तो ये हो जाएगा x + 6 ए सी। x मेरा 7 है, ये मेरा 6 है, 7 और 7 14 हो जाएगा, पर एक कम कर देना, यानी ये 13 आ जाएगा, दैट इज 13 सेंटीमीटर। एसी भी निकल के आ गया, एयर कंडीशनर की हवा अब आप खा सकते हो, जवाब आ चुके हैं। ये वाला वो एयर कंडीशनर नहीं है, बट ओके। सो एसी जो साइड थी वो 13 सेंटीमीटर है, कौन सी वाली, ये वाली, और ये वाली जो साइड है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 हो गया है समाप्त। इस पूरे को देख लीजिए, इतना आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है, तो इसको बार बार वो करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को लिख लो। अगर आपको लिखना होगा, अभी तो हम समझने के लिए थे, बाद में आंसर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है, सो यू कैन टेक इट हियर। और इसी के साथ जनाब ये हो गया समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंदी था, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा लेंदी था, बट एक और चीज, जितना लेंदी था उतना ही मजेदार सवाल भी था ये, राइट। हेरोन्स फॉर्मूला लगा, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो लगाया, दोनों को मिलाया, फिर आंसर निकाला, और इस तरीके के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा संभावना है। तो जो इतना डिफिकल्ट लगे ना, उसको छोड़ना मत, उसको तो और ज्यादा सीखो कि ये आ सकता है, राइट। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब तक तो आपने वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो अब अगर उसके अलावा आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई इसमें ये डाउट है, हमें इस क्वेश्चन में ये समझ नहीं आया। सो आई विल श्योरली आंसर योर डाउट्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।